हेलो व्यूवर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सप्लीमेंट्री रीडर की बुक का लेसन नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप लेसन पढ़ें, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं लेसन के बारे में कि देयर आर मैनी रीजंस वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत से कारण होते हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। देयर आर मैनी रीजंस, बहुत से कारण हैं वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड, कुछ जो है अपने परिवार की मदद करना चाहते हैं इसलिए काम करते हैं ताकि वो अपने परिवार का जो है साथ दे सकें लिवलीहुड यानी कि गुजारा करने में। अदर्स, और बाकी दूसरे, हु रन अवे, जो भाग जाते हैं फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, मतलब ऐसे घरों से जहाँ पर वो खुश नहीं हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, अपने आप को सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल, ऐसे बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा सकते। एंड प्ले, और खेल नहीं सकते, लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज, उन बच्चों की तरह जो उन्हीं की उम्र के हैं। सो इस लेसन में हम पढ़ेंगे वेलू, एन 11 ईयर्स ओल्ड बॉय। वेलू जो है एक 11 साल का लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम, अपने घर से भाग जाता है। ही वेंडर्स अराउंड फॉर आवर्स, वो घंटों तक भटकता रहता है। बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन, एक रेल में चढ़ने से पहले, दैट इज़ गोइंग टू चेन्नई, जो कि चेन्नई जा रही है। विदाउट अ टिकट, और बिना ही टिकट वो उस रेल में जो है चढ़ जाता है। टायर्ड एंड हंग्री, वो बहुत ही थका हुआ है, बहुत भूखा है। ही डजेंट नो वेयर टू गो, वो नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर, जब एक अजनबी, एट द स्टेशन पर, साउट्स अ वर्ड्स ऑफ वेलकम, मतलब जब तक वो एक अजनबी से आवाज़ सुनता है जो उसका स्वागत कर रही है कि ठीक है मेरे साथ आओ, तब तक उसे पता ही नहीं होता कि उसे कहाँ जाना है और क्या करना है। सो लेट्स रीड अबाउट द लेसन, देखते हैं लेसन में क्या है, कैसे शुरुआत होती है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, दिस इज़ द नेम ऑफ अ ट्रेन। व्हेन, जब, द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम है। तो जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल नाम के स्टेशन पे पहुंचती है, इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो वेलू को उतरने में थोड़ा समय लगता है। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, और अंततः जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हिज लेग्स फेल्ट वोबली, उसकी टांगें कांप रही थी। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, कैसे कांप रही थी, ऐसा कांप रही थी जैसे उसे लग रहा हो कि वो अभी भी चलती ट्रेन में खड़ा है। ओए, आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, पोर्टर होता है कुली। तो वहाँ पर उसने देखा कि एक व्यक्ति है, मतलब एक कुली है जो कि एक लोडेड ट्रॉली में, मतलब एक ट्रॉली में जिसमें कुछ सामान रखा हुआ है, वो धकेलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। उसको कहता है कि ओए, आउट ऑफ द वे, अरे रास्ते से हटो। एंड वेलू जम्प्ड असाइड, और वेलू जो है वो कूद कर एक और हो जाता है। ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म पर ही एक बेंच पर बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपने छोटे से बंडल को, जो छोटी सी पोटली वो अपने साथ लेकर आया है, उसे नीचे रखते हुए वो एक बेंच पर ही बैठ जाता है। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, अपने 11 वर्षों में, ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, उसने इतने लोग आज तक कभी नहीं देखे, एक्सेप्ट, के अलावा, वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, एक बार अपने गांव के मेले में उसने इतने लोग देखे थे, उसके अलावा उसने आज तक इतने लोग एक साथ कभी नहीं देखे। पीपल वॉक्ड बाय, लोग जो थे उसके पास से गुज़र रहे थे। बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, और अपने सूटकेस उसके साथ टकरा रहे थे। अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर पर बार बार एक आवाज़ जो थी वो समय समय पर कुछ ना कुछ अनाउंस कर रही थी। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन, उसके पास में ही लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था, देयर लगेज, अपने सामान के साथ। लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, और वे जो थे एक टीवी को देख रहे थे जो कि छत से लटका हुआ था। द नॉइस वॉज टेरिबल, ये आवाज़ें बहुत भयानक थी उसके लिए। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू ने अपना सिर जो है अपने घुटनों में रख लिया।
फीलिंग मिजरेबल, वो बड़ा ही दयनीय महसूस कर रहा था, एंड एग्जॉस्टेड, और बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago। 2 दिन पहले उसे अपने गांव से भागना पड़ा। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, बट सम पीनट्स, केवल कुछ मूंगफली, एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और एक गुड़ की डली। इन हिज बंडल, उसकी पोटली में, ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। वो अपने साथ लाया था एक शर्ट, एक तौलिया और एक कंघी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर। ही हैड वॉकड, उसे चलना पड़ा था, फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, पहले ही दिन, टू कन्नूर, कन्नूर से, एंड देन, और उसके बाद, ही गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, वो चेन्नई की ट्रेन में चढ़ गया। वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट। वेलू के पास टिकट के लिए भी पैसे नहीं थे, बट लकीली, लेकिन सौभाग्य से, द टिकट कलेक्टर डिडेंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। और वो जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आया ही नहीं, मतलब उस डिब्बे में आया ही नहीं जिसमें अनारक्षित जो डब्बा होता है रेल का, उसमें टिकट कलेक्टर आया ही नहीं। तो इसी वजह से जो वेलू था वो टिकट ना होने के बाद भी बच गया और चेन्नई तक पहुंच गया। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। दरवाजे के पास ही फर्श पर उसने सोने का प्रयास किया, बट क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम, उसके सामने ही लोगों का एक झुंड बैठा हुआ था, एंड हैड प्लेड कार्ड्स, जो कि पत्ते खेल रहे थे, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात चिल्ला रहे थे। हे व्हाट न्यू टू द टाउन, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। एक कर्कश सी आवाज़ में किसी ने उससे कहा कि हे, अरे, व्हाट न्यू टू टाउन, शहर में नए हो। वेलू ओपन हिज आइज़, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों ओर बहुत से लोग खड़े थे, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी ओर कोई देख नहीं रहा था। हे यो, ही टर्न्ड अराउंड, तब वो पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, वॉज अ गर्ल, एक लड़की थी, अराउंड हिज ओन एज, लगभग उसी की उम्र की, वियरिंग अ लॉन्ग बनियान, जिसने एक लंबी सी बनियान पहनी हुई थी, दैट केम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके बाल जो थे बहुत कड़े थे और भूरे रंग के थे। एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर एक बहुत बड़ा थैला था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर, वो फर्श से गंदे प्लास्टिक के कप उठा रही थी, एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक, और उन्हें अपने थैले में ठूस रही थी। वाई इज़ शी कॉलिंग मी, ये मुझे क्यों बुला रही है, थॉट वेलू, वेलू ने सोचा। एंड वाई इज़ अ गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। तो वो लड़की कहती है, नो नीड टू स्टे स्टूपिडली, मूर्खों की तरह इस तरह घूरने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मतलब तुम मूर्खों की तरह मुझे ऐसे मत घूरो। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू, वेलू थोड़ा सा बड़बड़ाया, बोला वेलू। लुकिंग अवे, दूसरी ओर देखते हुए बोला कि मेरा नाम वेलू है। सो मिस्टर वेलू, तो मिस्टर वेलू, सैड द गर्ल, उस लड़की ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी पोटली की ओर देखते हुए, रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हुए लगते हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। ही डिडंट वॉन्ट टू टेल समवन स्ट्रेंज गर्ल वट ही हैड डन, ही डिडंट वॉन्ट टू टेल, वो बताना नहीं चाहता था, सम स्ट्रेंज गर्ल, किसी अजनबी लड़की को, वट हैड डन, वट ही हैड डन, कि उसने क्या किया था। ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't स्टैंड हिज फादर्स beating हिम फॉर वन मोर डे। ही हैड रन अवे, उसे भागना पड़ा था, बिकॉज, क्योंकि, ही couldn't स्टैंड हिज फादर्स बीटिंग, क्योंकि वो अपने पिता की और पिटाई सहन नहीं कर सकता था, फॉर वन मोर डे, एक और दिन के लिए भी। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, उसके पिता जो थे सारा पैसा उससे छीन लेते थे, किससे, वेलू एंड हिज सिस्टर, वेलू और उसकी बहन से, अर्नड, जो वो कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसे पीने पर खर्च कर देता था। डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू,
अब जया कहती है डोंट थिंक आई डोंट नो, डू नॉट थिंक, ऐसा मत सोचो कि आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानती हूँ। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये जगह तुम जैसे बच्चों से भरी पड़ी है। सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच, तो तुम यहाँ क्या करने आए हो, अमीर बनने। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके सामने बैठ गई। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा सरक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, ही फेल्ट हंगर, उसे बहुत भूख महसूस हो रही थी। पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस, और उसने मुंह बनाते हुए अपने पेट को दबाया क्योंकि वो बहुत भूखा था। और वो बोला हंग्री, आस्क द गर्ल, और लड़की ने पूछा भूखे हो। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लूमिली मेकिंग फेसेस, ऐसे गंदे गंदे मुंह बना करके और यूँ दुखी सा दिख करके तुम्हें यहाँ कोई खाना मिलने वाला नहीं है। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमिली, मतलब इस तरह उदासी से तुम यहाँ बैठे रहोगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। मेकिंग फेसेस, ऐसे जो चेहरे बनाओगे इससे तुम्हें कोई खाना नहीं देगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढ सकती हूँ यदि तुम चाहो तो। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना थैला उठाया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर ही बैठा रहा। वट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़के के पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसे कहाँ ले जा रही थी। शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और वो भीड़ में अचानक से गायब हो गई। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, इसलिए उसने जल्दी से फैसला किया। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, ठीक है, उसने फैसला किया। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। सो ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, इसलिए वो वहाँ से उछल कर खड़ा हुआ। एंड रैन आफ्टर हर, उसके पीछे पीछे दौड़ा। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, और वो जो थी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रही थी कि वो कहाँ पर था। सो ये था हमारा पार्ट 1 लेसन नंबर 2 का।